हेलो दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:45। तो अभी माही स्कूल जा चुकी है और अभी नहा के तैयार हो चुके हैं। तो सूर्य भगवान का दर्शन करने आ गए थे, तो मैंने कहा आप लोग को भी दर्शन करा देते हैं। तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है और 7 बजे ही सूर्य भगवान इतनी ऊपर आ जाते हैं कि बिल्कुल भी लगता है कि बहुत ही देर हो चुकी है। 7:30 तक तो धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है कि पूछिए मत। और माही ने आज मतलब उनका बिल्कुल जाने का मन नहीं था, नहा भी नहीं रही थी। तो उनके पापा ने कहा कि नहीं नहीं नहा के जाओगी तो बस पे सबके पास बैठोगी, सब लोग जान जाएंगे कि माही नहा के नहीं आए। तो फिर कैसे कैसे करके वो नहाई। कभी कभी होता है ना, बच्चों का बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं होता है। फिर लगता है कि वैसे भी हम लोग गाँव जाते हैं तो बीच बीच में हम लोग का जाना हो जाता है, तो बच्चों का स्कूल जो है वो मिस हो जाता है। तो जब तक यहाँ रहती हूँ एक भी दिन स्कूल मिस ना करवाऊँ। फिर चलते हैं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और अभी नाश्ते में सेब खाने जा रहे हैं। तो गैस हम लोगों ने सेब खा लिया और गुड़ खा के पानी भी पी लिया था। अभी सब्जी बनाने लगे हैं। तो 7 7:30 बज जाता है तभी फिर गैस ऑन करते हैं, क्योंकि गांव में तब वो हो जाता है ना कि कोई नहा के मतलब आग जल जाता है। तो उसके बाद यहाँ फिर हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं और माही स्कूल में टिफ़िन में नहीं देना था, तो हुआ कि चलो ठीक है लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वरना बच्चों का होता है ना कि वो स्कूल में सब्ज़ी वगैरह नहीं ले जाना चाहते हैं। आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, बाकी लौकी वगैरह की सब्ज़ी बहुत ही कम ले जाती हैं। घर पे तो रहता है तो उनके पापा कैसे ना कैसे करके खिला देते हैं। जब तक हमारी सब्ज़ी हो रही थी, हमने आटे का डो भी लगा कर रख लिया था। तो साथ में किचन के जो छोटे छोटे डिब्बे हैं जो डेली यूज में हम यूज करते हैं, जैसे हल्दी नमक वगैरह हुआ, तो हाथों हाथ इसमें लग जाता है दाग, तो कि कपड़े से इसको साफ़ कर लेते हैं तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो किचन के नीचे काउंटर पे हम छोटे मोटे सामान रखते हैं उनको ऐसे यूज मतलब किचन में काम करते करते इनको साफ़ कर लेते हैं, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। फिर हमें डेली डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार पूरे किचन की डीप क्लीन कर लो तो हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो फिर यहाँ पे मैंने सब साफ़ कर लिया है। अब चलते हैं रोटियाँ बना लेते हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस टाइम मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। तो इस टाइम बेलन यूज नहीं होता है, तो मैं हाथ से ही रोटी बनाती हूँ। तो मम्मी लोग तो बहुत अच्छे से बना लेती थी, पानी लगा के बनाती थी, पर मैं पानी लगा के तो नहीं बनाती हूँ। जो बाजरे की रोटी होती है उसमें पानी लगा के बनाती हूँ। पराठे वाली रोटी को थोड़ी सी लोई ले लेती हूँ, थोड़ा जो डेली रोटी बनाती हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ। फिर हाथों की मदद से फिंगर से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद दोनों हथेली में इसे रख कर अच्छे से, जैसे मम्मी लोग करती थी वैसे ही, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं हपकोइया रोटी, जो हाथ से बनाते हैं उसे हपकोइया रोटी बोलते हैं। तो ऐसे हाथों से मतलब दोनों हथेली से इसको ऐसे ऐसे पीटते रहेंगे तो ये बड़ी हो जाती है अपने आप ही, बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारी रोटी बन गई। और इसे जब हम सेकते हैं ना तो ये थोड़ी क्रिस्पी सी बनती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। जो बेलन से रोटी बनाते हैं उससे कई गुना अलग इसका टेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद भी आता है, पर ये होता है कि जल्दी जल्दी रहता है इसलिए हम लोग बेलन की यूज कर लेते हैं। बाकी जब आप लोग भी एक बार ना इस तरह हाथ से बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जब चोखा वगैरह होता है सर्दियों में, चूल्हे में बनाओ चोखा रहता है, तब तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और जब अभी हम लोग गाँव गए थे ना तो मेरी दीदी थी, वो इसमें प्याज, अजवाइन, मिर्च, लहसुन वगैरह भी डालकर बनाती थी, तो वो देसी घी से खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता था। तो यहाँ पर जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं और हस्बैंड जी को दे देते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस टाइम मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया है। तो काम मेरा जो है, पहले सुबह नाश्ता वगैरह हमारा बन जाता था तो अब हमको वेट करना रहता है, तो 7:30 8 तक हो जाता है। फिर भी कैसे भी जल्दी जल्दी करती हूँ तो पूरा काम ख़त्म हो जाता है। फिर चलते हैं, हस्बैंड जी के लिए यहाँ प्लेट लगा देते हैं।
तो रोटियां बनाते रहेंगे और उनको दे देंगे, वो खाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 रोटियां बना ली और रोटियां कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल डेली रोटी जैसे बनाते हैं उनसे बिल्कुल अलग सी बनकर तैयार हुई है। साथ में लौकी की सब्ज़ी है। तो मैंने आधा किलो लौकी बनाया था और लौकी बन के जब तैयार होता है तो इतना कम हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने कितना थोड़ा सा बनाया है। तो आधा मतलब 1 किलो लौकी लेके आई थी, उसमें 2 लौकी थी, तो मैंने कहा चलो एक ही बना लेते हैं, हम ही 2 लोग हैं। तो बहुत ही थोड़ी सी बनकर तैयार हुई थी। फिर हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया और हमने भी कर लिया। अभी बाबू सो रहा है तो यहाँ पे तब तक हम कर लेते हैं बर्तन क्लीन, किचन की सफाई। और जब सुबह एक बार बना लेते हैं नाश्ता तो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। और दोपहर में बस दाल चावल होता है बनाने को, तो फिर गैस भी गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बर्तन रहता है। मैंने जो रोटी सब्ज़ी बनाई है वही है। कुकर मैंने ऐसे ही खाली कर कर रख दिया है, उसी में दाल पैक कर देते। फिर ज़्यादा बर्तन होता नहीं है, बस दाल चावल रहता है तो उसी कुकर में बन जाता है। फिर जब हम लोग खाना खाते हैं तो वही बस 1-2 थाली रहती है। तो जैसे ही खाना खाते हैं हम तुरंत बर्तन धुल कर रख देते हैं, सिंक में बिल्कुल भी बर्तन नहीं रहने देते हैं। और हमारी आदत है हम किचन में भी काम करते रहते हैं, तो जो 1-2 बर्तन निकलते रहते हैं उनको साफ़ करते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि बर्तन एक साथ भी नहीं होता है और ऐसा लगता भी नहीं कि हम लोग को ज़्यादा काम भी है बर्तन धुलना है, क्योंकि किचन में बिल्कुल फैल जाता है। मेरा छोटा सा किचन है, अगर मैं उनको तुरंत सेट ना करूँ, धुल कर ना रखूँ तो वो बिल्कुल जगह नहीं रहता है, बहुत ही छोटा सा स्पेस है। और यहाँ पे पानी का बॉटल वगैरह है जो कि सुबह से सब लोगों ने पिया है। और रात का भी 1-2 बॉटल रहता है तो ऐसे ही रख देती हूँ। फिर रात में भर के नहीं रखती क्योंकि फ्रिज में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी, फिर सुबह उसको मिक्स करो नॉर्मल पानी तभी पी सकते हो। और यहाँ पे देखिएगा इस मिर्ची है जो कि रात में मैंने इसे फ्रिज में रखना भूल गई थी और इसमें बिल्कुल गल सा गया है। तो जो ख़राब हो गए हैं उनको निकाल के हटा देते हैं, बाकी फ्रिज में रख देते हैं। इस समय फ्रिज में ना रखो, बाहर कोई भी चीज़ रखो तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि धनिया की पत्ती है, उसको तो मार्केट से लाओ और 4 से 5 दिन में वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। फ्रिज में रखो तब भी उनकी पत्तियां बिल्कुल गल सी जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे बाबू भी सो के उठ गया है और टाइम हो चुके हैं 8:15 और इतनी जल्दी बाबू उठ गया। कभी देर से उठता है, कभी जल्दी उठ जाता है। सुबह उठा था, फिर माही के स्कूल जाने के बाद वो फिर से सो गया था और फिर आज जल्दी उठ गया। तो मैंने इसे भी 2 बिस्किट पानी पिला दिया है, फिर तुरंत मैंने नहला दिया था। वरना नहलाओ ना तो खाना नाश्ता कराओ, रोटी सब्जी खाने के बाद हस्बैंड जी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत नहलाना नहीं चाहिए। और खाना खा लेता है फिर थोड़ी देर खेलता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सो के उठता है। फिर सोचती हूँ चलो नहला दूँ, तो बस यहाँ पे बाबू को नहला के तैयार कर रही हूँ। और आप लोग देखिएगा वीडियो में ऐसी मस्ती करता है, जब मैं इसे पाउडर लगाती हूँ तो ये पाउडर मुझे लेके लगाएगा। कपड़ा मैं पहनाऊँगी तो उसको लगता है कि जो जो मैं इसके साथ करती हूँ वो सेम मेरे साथ करेगा। बोलेगा मम्मी पाउडर दो, पाउडर मैं लगाऊँ। मैं मतलब अब सारी चीज़ बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, टेढ़ा मेढ़ा करके सारी चीज़ें बोल लेता है। और उसे पाउडर बहुत पसंद है, वो पाउडर ले लेगा, अपनी कार को लगाएगा, अपनी चिड़िया को लगाएगा। वो देखिए चिड़िया को भी लगा रहा है। तो बाबू बस यही सब करता है। अब बहुत ज़्यादा सामान नहीं फैलाता है, पहले तो पूरे रूम में तकिया वगैरह जो भी सामान रहता था सारा फैला देता था, फेंक देता था। पर वो अब खेलता रहता है अपनी खिलौनों से, काफ़ी ज़्यादा टाइम वो मतलब उस खिलौनों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताता है। मेरे काम भी अब हो जाते हैं, बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो परेशान करता ही है। तो बस यहाँ पे बाबू को तैयार कर दे रही हूँ। सबसे पहले इसको सेब खिला देती हूँ, वरना खाना खा लेता है तो सेब वगैरह बिल्कुल खाता नहीं है। केला खा लेता है पर सेब नहीं खाता है। तो ये बोलते हैं कि उसे दिन में कैसे भी करके एक सेब खिला दिया करो। तब इसका पेट खा लिया तो मैं सबसे पहले इसको सेब खिला दूँगी और चलती हूँ सारे सामान को पहले अच्छे से रख देती हूँ, वरना बाबू मेरा पूरा पाउडर एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। तो छोटे बच्चे ऐसे ही जब तक घर में रहते हैं परेशान करते रहते हैं, फिर स्कूल चले जाएंगे तो बस मम्मा लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। तो जब तक बाबू नहीं हुआ था, माही स्कूल चली जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरा टाइम, तब मैं यूट्यूब का भी काम नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है, पूरा दिन मेरा
बीतता ही नहीं था। मैं इंतज़ार करती रहती थी कि माही का स्कूल में छुट्टी हो जाए, जल्दी से माही आ जाए। और मैं माही का हमेशा आने का, गांव में थे कि ऑटो वाला जो थे वो घर के बाहर ही छोड़कर जाते थे, फिर भी हम उनको खिड़की से देखते रहते थे कि माही का टाइम हो गया, माही आने वाली होंगी। क्योंकि गांव में तो बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं रहता, कभी 2:10 पे, कभी 2:05 पे, कभी 2 बार, मतलब ऐसे ही 2 से 2:30 बजे के बीच में उनकी गाड़ी आती थी। पर यहाँ दिल्ली में तो एकदम फिक्स टाइम रहता है, बस 1-2 मिनट का अंतर रहता है, वरना बिल्कुल फिक्स टाइम रहता है। तो यहाँ पे बाबू को मैंने सेब काट दिया है, वो खा रहा है और अब खुद कम खाता है, अपनी गाड़ी को, चिड़िया को, हमको, हम ही लोग को खिलाता रहता है। और यहाँ पे अभी ना वीडियो में मतलब आप लोग को भी खिलाएगा, मैं तो बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए उसका पूरा फोकस कैमरे की तरफ चला गया, तो वो आ रहा है अब आप लोग को खिलाने, और नीचे गिर गया है तो उठा खिला रहा है। तो जब खिला रहा था तो वीडियो में नहीं दिख रहा था, फिर मैंने कहा बैठ के दिखाओ। फिर गाइस ये करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।